टूटेगा, दूषित होगा, तो समझ लेना प्रेरणा सकारात्मक की जगह नकारात्मक मोड में पहुंच जाएगी। इसलिए तीनों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। और ये सकारात्मकता नकारात्मकता व्यक्ति की देश काल परिस्थिति के अनुसार डिसाइड की जाती है। वैसे तो सकारात्मक रूप में ही, सकारात्मक मोड में ही परमपिता परमात्मा ने इस जीवात्मा को, जैसे कि वेद के विषय में बता रहे थे, वेदो अद्वैतो धर्म मूलम, वो तो है ही, विधि निषेध वाक्यों में मीमांसा की दृष्टि से देखें तो विध्यर्थक वाक्यों में, निषेधात्मक वाक्यों में इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया गया। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पशु है, डोमेस्टिक एनिमल है। वेद के कई मंत्रों में इस तरह के संकेत प्राप्त होते हैं कि मनुष्य सामाजिक पशु है। 5 डोमेस्टिक प्राणी है वेद के अनुसार। तभी में पंच पशु है गौरस्व आजा अभी पुरुषः। जो 5 भेद करते हो ना, भेद इसी दृष्टि से करते हो कि उनके जो पशुता है वो पशुता का क्षरण आप करें। पशुता का क्षरण करने का मतलब है कि उसकी नकारात्मकता को आप तोड़ रहे हो, और पशुता को तोड़ने का मतलब है कि आप उसको सकारात्मक की ओर लेकर के जा रहे हो। मनुष्य सकारात्मक रहेगा तो वह पशुता से मनुष्य की कोटि में आएगा, और मनुष्य की कोटि जब बढ़ेगी ऊपर तो वह देवत्व की कोटि में जाएगा, और देवत्व की कोटि को जो पार करेगा तो ऋषि की कोटि में जाएगा, जो है वो अंतिम कोटि है। इसलिए पशु और ऋषि दोनों शब्दों का स्थूल अर्थ एक ही होता है। आप यदि ग्रामेटिकली देखें तो पश्यति पशु, जो निसर्ग का दृष्टा होता है वो पशु है। हम सब निसर्ग के दृष्टा है। आपने घोर में पशु को खाते हुए देखा, गाय को देखा, बैल को देखा, भैंस को देखा, भैंसे को देखा, और एक दूसरे के साथ खाते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं, सिंह मारते रहते हैं। हम सबने देखा। ये है निसर्ग। ये चारा मेरे लिए, इसने इधर खून कैसे मार दी है, इसने फिर वो सिंह मार। ये है पशु, पश्यति पशु, निसर्ग। लेकिन जब वो पशुता से मनुष्यता में गया, मनुष्यता से देवत्व को पार किया और फिर ऋषित्व को गया, तो वह निसर्ग का दृष्टा नहीं होगा, वह कांतदर्शी हो जाएगा, जो है जिसको ऋषि बोलते हैं। और इसलिए दयानंद ने ऋषि शब्द का परमपिता परमात्मा हो गया, केवल मात्र ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं किया, वो परम अर्थ है उसका जो है। परंतु मनुष्य का ये कर्तव्य है वे मनुष्य बन करके, मनुर होकर के ऋषित्व को प्राप्त करे, यही अभिप्रेरणा का कारण है। अथर्ववेद के अंदर एक गायत्री देवता का मंत्र है। चारों वेदों में एक ही मंत्र है जिसका सब्जेक्ट मैटर गायत्री है, और नहीं बहुत अच्छा नहीं। स्तुता मया वदा वेद माता कचोदयंता। इस वेद को, जिसके विषय में आप बात कर रहे थे, उसको वेद माता, ये तो कहा वेद माता। स्तुता मैंने बहुत उसका बखान किया है। अब तक मैं ऋग्वेद से लेकर के चला आया। 19वें कांड का ये अंतिम में आपको हो सके, हाँ मतलब ये लास्ट नहीं आता, हाँ लगभग ये एक तरह का लास्ट है, एक प्रकार से। अब तक मैंने बहुत बखान किया है ना, गुण कीर्तन, स्तुति गुण कीर्तन, पदार्थों का बखान नहीं किया। और ये कैसी वरों को देने वाली है, तो वर भी कोई छोटे मोटे नहीं होते। प्रचोदयंता, ये मुझे प्रेरित करे। और कैसे प्रेरित करे? 2 रूपों में प्रेरणा है उसकी, जो है जिससे भ्रम बनता है। आप देखिए इसमें अद्भुत है और निश्रेयसीय गणात्मक दृष्टि से उदाहरण का लक्षण बनेगा। आयु, प्राणम, प्रजा, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस। ये कम से कम 7 चीजें जो है ये कोटि कर, ये भौतिक जगत का इसके साथ संबंध है, ये प्रेरणा है। ये प्रेरणा कर रहा है, इसलिए कर रहा है तुम्हारी आयु जो है, आयु हो,
और आयु इतनी मानी गई है मनुष्य की, एक निर्धारित की गई है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वो है जीवित शरीर। इससे पहले यदि आप मरते हैं, आप प्राणों को छोड़ते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, आपकी प्रेरणा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्राण, अब क्योंकि दोनों चीजें, आयु जो है किस पर टिकी हुई है, प्राण पर टिकी हुई है, प्राण में कोश के ऊपर टिकी हुई है। ये शरीर अन्नमय कोश वाला है, और इसका जो अंतस्थ है उसमें प्राण में, अर्थात जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बहुत प्रभावी होना चाहिए। ये भी प्रेरणा का एक पात्र है, प्राण में कोश, सारी चीजें इस पर टिकी हुई है। और ये इदम नमः, प्राण से क्या शिक्षा हमको मिलती है, ये मेरा नहीं है। और मई प्राणापानो, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के पहले मंत्र का अंतिम 2 शब्द है मई प्राणापानो, उसमें प्राण और श्वास और उच्छ्वास जो है ठीक हो। ये क्या है, ये यज्ञ चल रहा है ना, निरंतर चल रहा है, ये अपने लिए नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये प्राण तत्व भी प्रजा, संतान, अर्थात एक्सटेंशन, हमारा विस्तार, ये है। जैसे ये शिशु जो है एक्सटेंशन है, शिष्य के रूप में भी शिष्य भी अच्छा है, और भी एक प्रकार के संतान के रूप में काउंट होता है, मानसिक पुत्र है। पशु, और देखिए आप, पशु का मतलब क्या है, उस पशुता से तो हमको बाहर करना था, लेकिन जो वास्तव में पशु है, हम तो ह्यूमन बीइंग के रूप में, पशु के रूप में हम जन्मे थे, मतलब जो हमको कुछ पता ही नहीं है, धीरे धीरे उसका क्षरण होता। जो दुधारू पशु, दुधारू डोमेस्टिक एनिमल्स, एक तरह से मान लीजिए गाय हो गया, घोड़ा हो गया, आदि आदि जो हमारे संसाधन है वह बढ़े। पशु से मतलब हमारे संसाधन, कीर्ति और हमारे कर्मों से जो हम अर्जित करते हैं, है ना, अर्थात कीर्ति यस्य से जीवति, कौन जीता है इस दुनिया में, ये शरीर नहीं जीता, हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो है वो जीता है हमारे बाद। प्रजाम पशु कीर्ति और द्रविणम, और द्रविण भी कैसा, चमकीला, चमकीला द्रविण कौन सा होता है, जो नंबरों से कमाया होता है या जो मेहनत से कमाया होता है, बताओ। जो मेहनत से कमाया, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्ति ओश्यम रयिना मरिष्टि तमुनाम स्वादनां वाचस्ति। हम ये अतिशय प्रिय है, संस्कार में नहीं देगा, आप देखो सब मिलेगा। तो द्रविड़ वह है जो आपके शरीर को लग सके, आपकी कीर्ति को बढ़ाए, और कैसे आए, बैक डोर से एंट्री जिसकी नहीं होती। गमनताम पुण्या लक्ष्मी या पापिस्ता अनिनशमत है, द्रविड़ वह लक्ष्मी है जो पुण्य लक्ष्मी है, जो है मेहनत से, पसीने से जो है आई है, तकनीक से कमाया हुआ है, वह है प्रेरणा। और फिर इसका 7वां पाठ है भौतिक उन्नति का, प्रेरणा का पाठ है ब्रह्म वर्चस्व। मेरे अंदर वह तेज हो जो ब्रह्मत्व झलके आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपकी दृष्टि में, आपकी जीवा में, आपके खान पान में, आपके वस्त्र पहनने में वो ब्रह्मत्व झलकना चाहिए, जो है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्म के मुख्य रूप से 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सुप्रीम बीइंग परमपिता परमात्मा जिसको ब्रह्म बोलते हैं, और एक होता है वेद, वेद भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं आपकी इस प्रेरणा में, जो आपने प्रचोदयात्मक की बात कही है उसमें, और फिर मह्यम तत्वा, ये 7 चीजें मुझे देकर के व्रजत ब्रह्मलोकम, और मैं ब्रह्मलोक को जाकर मुक्त हो जाऊंगा, यही तो है, और क्या कर सकते। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने कुछ यही अर्थ किया, पढ़ा इसको, आज मुझे स्मरण हुआ जो ये, तो ये प्रेरणा क्या होनी चाहिए कि भौतिक उन्नति हमारी पहले हो, और भौतिक उन्नति पूर्वक हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी जो है। इदम में यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च उभे श्रियम श्रुतम, अब देखिए मंत्र का कहाँ जा रहा है, यत्र माने यस्मिन, यस्मिन मनुष्य, यस्मिन समाजे, यस्मिन संस्थाने, जिस समाज में, जिस मनुष्य में, जिस सोसाइटी में, जिस राष्ट्र में
ब्रह्म शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, ये आगे ना ब्रह्म और स्पिरिचुअल पावर और शतरंज और मसल पावर। मसल पावर, अच्छा ये ताकत जो है ये दोनों जहां होती हैं, क्या होता है ना, श्रीयम सुनताम, वहां ही श्री आपको मिलती है। मिस्टर और मिसेज नहीं है वहां पर, श्रीमान और श्रीमती का जन्म लेता है जो है भारतवर्ष को जो है श्रीमान और श्रीमती का जनक है, यहीं से है। ये दोनों शक्ति होनी चाहिए जो है, और यदि एक भी शक्ति कम होगी तो धर्म का एक चक्र जो है वो ढह जाएगा जो है ये। इसलिए इस समाज के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर, इस सनातन हिंदू समाज के अंदर ये दोनों पंख होने बहुत जरूरी हैं, तभी आप उड़ पाओगे। ये प्रेरणा मनुष्य समाज में जो है बहसीपन को लेकर के जो जा रही है, हमारे हिंदू समाज के लोगों के प्रति कितना अत्याचार किया जा रहा है, ये अत्याचार वो तो करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने जैसे कि दीवार की बात कर रहे थे जो है, तो ऐसी दीवार, ऐसी बगीचे की जो आपने बगीचा देखा होगा तो चारों कोनों चारों तरफ उसके बाढ़ बनाते हैं। बाढ़ कैसे कैसे दरख्त शीशम के, है ना, या उसके जामुन के, या और ऐसे दरख्त जो हवा की झंझावातों को रोकते हैं, जो जिससे कि फसल हमारी नुकसान ना हो। तो ये दरख्त हमने कभी लगाए हिंदू समाज के चारों तरफ? हमने हिंदू समाज को जो है आध्यात्मिकता की अपने अपने तरीके से तो हमने शिक्षा दी, परंतु क्या समर्थ गुरु रामदास ने जैसे शिवाजी को प्रेरणा दी थी, क्या हमने दी? कि स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह हमने क्या प्रेरणा दी अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को? हमने नचनिया बना दिया उनको, नचाया तो बहुत अपने उनको हुए, श्री कृष्ण की कथाओं के नाम पर हुए, राम की कथाओं के नाम पर, परंतु क्या करी श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्रधारी थे, क्या उस सुदर्शन चक्रधारी की भी हमने चर्चा की? क्या हमने उसे कोदंड को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस धनुष की चर्चा की, जो ये कहता है कि मैं जानकी को भी छोड़ सकता हूँ एक समय के लिए, परंतु अपने कोदंड को मैं नहीं छोड़ सकता। अर्थात ये क्षत्र शक्ति है, ये हिंदू समाज की गुरु शिक्षा पद्धति की पहचान थी, जिसको समर्थ गुरुदास ने अपने परम शिष्य शिवाजी में प्रेरित किया। 3 चीजों का भी प्रेरित किया था। ये क्या क्या हनुमान का मंदिर नहीं, पहला उन्होंने कहा अखाड़ा होना चाहिए। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में अखाड़ा होना चाहिए। युद्ध का अर्थात मसल पावर बढ़िया करने, मुठभेड़ भी होगी, ये उठाने का भी होगा, और भी साइड में चीजें होंगी। और दूसरा पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। मराठी में कहते हैं स्वाध्यायशाला, स्वाध्याय का होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा हनुमान का मंदिर वहां जरूर होना चाहिए। इस तीनों को आप यदि गहराई से विचारें तो हनुमान का मंदिर ब्रह्मचर्य के पालन का प्रतीक है, गदा का प्रतीक है, शस्त्र का प्रतीक है, और अखाड़े को मसल पावर के लिए हैं। और जो स्वाध्यायशालाएं हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में कहते हैं कि आपकी बुद्धि खुलती है, आप गुरुडम को नहीं मानोगे। ये कहता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा, तब फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, जो स्वामी दयानंद आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रेरणा है। इसलिए ये चीज हिंदू समाज ने हमने छोड़ी, ये कंपल्सरी होना चाहिए जो है, ये प्रेरणा का पाठ है जो ये। और इसीलिए जो भी मंत्र हैं, जैसा कि इस गायत्री देवता के मंत्र में आया, आप इसी तरह से गायत्री मंत्र में देखिए, आप वहां भी जो है प्रचोदय होता है, प्रेरणा है। तो ये प्रेरणा होनी चाहिए। स्वामी विद्यानंद ने एक ग्रंथ लिखा है वेद मीमांसा, स्मरण आ रहा है, तो उस वेद मीमांसा में उन्होंने सूत्र लिखा है, नोपदेश मंत्र ज्ञानोत्पत्ति, उपदेश के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जानते हैं इस बात को, वो महत्वपूर्ण है वेद विद्या। नोपदेश मंत्र ज्ञानोत्पत्ति, उपदेश के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न किया, हम क्यों ज्ञान प्राप्त करें? हमारे अंदर स्वाभाविक ज्ञान है, तो स्वाभाविक ज्ञान से काम चल जाएगा। तो कहते हैं स्वाभाविकम ज्ञान साधन तद बिना नैमित्तिक ज्ञान अनुत्पत्ति। स्वाभाविक ज्ञान साधन है, उसके बिना नैमित्तिक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। आंख है, जो आंख है
तो हम पुस्तक पढ़ते हैं, सूर्य को देखते हैं, फलों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, समाज को देखते हैं। तो ये स्वाभाविक जाने साधन है, परंतु सब कुछ नहीं है। तो ये पिछले दिनों एक सन्यासी ने स्वामी दयानंद के विषय में लिखा कि स्वामी दयानंद ने जो है बाद में रामायण और कृष्ण के विषय में कुछ बात की। अब दोष उनका नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान उनके पास आज के रूप में नहीं है। जैसा किसी शिष्य ने, है ना, मतलब एक तरह से वैमनस्यता के कारण कहा, उन्होंने स्वीकार कर दिया उसको। इसलिए ये चीज स्पष्ट हो गई भाई, वो ये साधन नहीं है। तो जैसा XYZ ने जो कि इस आइडियोलॉजी से चिढ़ता है या मतलब कुछ वैमनस्यता रखता है, विशेषकर स्वामी दयानंद के साथ में जो है, पता नहीं क्या है उसके पीछे रीजन, ये तो पता नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो यदि उनके नियंत्रण होते तो स्वयं देखते तो इस बात को वो नहीं कहते, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बात अलग है। मैं इस संदर्भ में आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे स्वाभाविक जाने के साधन है, तो ये एक तरह के साधन तो है, पर अल्टीमेट वही प्रज्ञाचक्षु स्वामी प्रजापति को उदाहरण दीजिए आपको, गायत्री के साधन ऋषिकेश में खड़े और कितनी प्रकट होती हुई, एक बार सुन लिया उनको कंठ हो गया। ऐसा ही इसके साथ भी है। ये सन्यासी भी जो सुन लेता होता नहीं है मर्यादा, लेकिन मर्यादा होती है फिर तो उस मर्यादा को तोड़ता है। क्या ये मैंने पसंद से ये बात कही आपके समक्ष, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं स्वाभाविक ज्ञान की शुरू कर रहा था। तो ये जो नैमित्तिक ज्ञान है, ये नैमित्तिक ज्ञान ये अभिप्रेरणा। अब नैमित्तिक ज्ञान प्रेरणा किसने दी थी? देखिए आप, बुद्ध ने क्या कहा? अंगुली मारो, मैं तो रुक गया तो कब रुकेगा? अंगुली मार जो था, एक को मार करके उसकी अंगुली मारा, बुद्ध गए, लोगों ने कहा कि अंगुली मारना, अंगुली मारने का रुको। बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? बताओ ये कितनी बड़ी प्रेरणा व्यक्ति के आचरण से भी दिखती है, व्यक्ति की जीवा से भी मिलती है, व्यक्ति के खान-पान से भी मिलती है, कहने मात्र से मिलती है, न कहने मात्र से मिलती है, आचरण की भाषा मौन होती है। तो बड़े-बड़े जो विद्वज्जन हैं, संत हैं, ऋषि हैं, वो अपने आचरण से प्रेरणा देते हैं। स्वामी दयानंद के जीवन में एक घटना आती है, तो स्वामी जी देखने के लिए बोलते ना अपने गुरुदेव ने किया, लोग कहते हैं नास्तिक थे, नास्तिक नहीं, ये बात गलत है। परंतु उनके प्रश्न कुछ इस तरह के, भौतिकी का व्यक्ति था वो, है ना, फिजिक्स का विद्यार्थी, केमिस्ट्री अच्छी तरह जानता था, तो ये प्रश्न स्वाभाविक इस तरह के आप करोगे तो लगेगा कि जैसे नास्तिक होता है, नहीं। तो स्वामी जी को एक बात कहते थे वो कि स्वामी जी मेरी आवाज को बंद कर दो, मेरे जो प्रश्न है उसका जवाब आप देते हो, मुझे विश्वास नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा ये मैंने करता हूँ, तुमको विश्वास कराना, ये जब समय आएगा तो तुमको पता चल जाएगा। अब देखिए उस समय क्या है, स्वामी जी जो है इस संसार से विदा होने वाले, तो दृश्य लाहौर से जो 4-5 लोगों का डेलीगेशन गया था, उसमें कम उम्र का ये क्या, और आपने चित्र देखा होगा स्वामी दयानंद के जीवन के लिए झांक करके देखा है ना, पीछे करके स्वामी, और स्वामी जी ने जो क्रियाकलाप को उसने देखा वह उसके भी प्रेरणा बनानी पड़ी। और कितना भारी काम ने किया है कि उसने वैदिक वो नीति के नदी टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास जो ऑक्सफोर्ड में आज भी पढ़ने वेदों की पारिभाषिक जो शब्द आती है, वैदिक विश्वम, ये कई सारे बड़े-बड़े निबंध हैं जो इसने वैदिक मैगजीन में भी प्रोफेसर रामदेव ने प्रकाशित की शुरू। बाद में तो पुस्तकाकार में स्वामी उन्होंने भी छापे और भी कई संस्थाओं में छापे। कहने का मतलब यह है प्रेरणा कहाँ से मिल सकती है? एक बच्चे से ही प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, परंतु ईश्वर की कृपा हो। हमने कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुमको जब प्रेरणा ईश्वर की कृपा होने का गया, तो प्रेरणा का जो है ईश्वर की कृपा होनी बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा होती है तभी इस तरह के गुरु मिलते हैं, इस तरह के साहित्य पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे इतिहास में इस तरह की घटनाएं हैं। प्रेरणा का एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, रामचरितमानस का। जब लंका के ऊपर
है जीतने का वो बना, ये रामचरित मानस का है प्रश्न। तो कैसे हो, तो कुछ सूझ नहीं रहा। तो वो जो वो थे हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी जिस उसका जामवंत बड़ी उम्र के थे, उन्होंने हनुमान के स्वरूप को याद दिलाया जो उसमें भूल रहे थे, जो विस्मृति के गर्त में थे। तो हनुमान की शक्ति का एहसास किसने कराया? जामवंत ने कराया। तो शक्ति का एहसास कराने वाला जो तत्व है वह क्या है? प्रेम। तुम देखिए भेड़ों के अंदर एक शेर का बच्चा, एग्जाम्पल सुना होगा, नदी के इस छोर पर पानी है भेड़ों के, और नदी के उस छोर पर एक शेर, वही पानी पी रहा, उसने देखा कि जो है ये शेर का बच्चा है, उसने दहाड़ लगाई, वो भी कर रहे, उसने उसको प्रेरणा दी। तो जो आत्म विस्मृति के गर्त में हम पड़े हुए भारतीय भारतीय समाज पड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस पड़े हुए हैं, उस आत्म विस्मृति के गर्त से हम कैसे निकलेंगे जो है ये विचार में पड़े। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। हो सकता है कि इसमें जब कोई चीज लागू करते हैं तो कमियां तो होती है, जैसे रेसिडेंशियल पैटर्न लागू हुआ तो कमियां ला करके उनके वही तो ये दूसरा सिस्टम आ गया, तो चलता है। तो आत्मविस्मृति के गर्त में हम पड़े हुए हैं, हमको बोंजाई की तरह बना दिया गया। जैसे एक जैपनीज एक पौधा होता है, आपने देखा होगा, हम अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो नीचे की जड़ को काटते जाते हैं तो छोटा ही रहता है, केवल एक ड्राइंग रूम की शोभा बनता है कि दिखावे, लेकिन कितना बड़ा अत्याचार हम करते हैं उसके साथ। ऐसे ही इन भारतीयों को बोंजाई की तरह जो है ये बना दिया गया कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर, तो डांस तक सीमित रह गई है। भारतीय संस्कृति की जो है उसका जो स्वरूप था जो है ये लुप्त हो गया। 1833 लॉर्ड मैकाले, थॉमस डेविंगटन मैकाले ने जो एजुकेशन का एक जो पैटर्न लेकर गया, उसने धीरे धीरे हमको बोंजाई बना दिया जो है। और 47 के बाद में जो 4-5 शिक्षा मंत्री हुए उन्होंने तो और बोलना कर दिया। इसलिए ये चारणीय प्रश्न हमारे पीढ़ी के सामने आज खड़ा हो गया है कि इन प्रेरणादायक कार्यक्रमों को हम खूब बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और इनका मूल जो है ये वेद विभाग से यहाँ शुरू हुआ है। तो ये अच्छी बात है और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि इसी तरह की कार्यक्रम अच्छी तरह से करते जाएं, केवल यही नहीं और दूसरी जगह भी आप इस तरह के कार्यक्रम करें। इतना ही कहकर के